अच्छा, थ्योरी पढ़ने के बाद अब हमने राफ्ट फुटिंग का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। वो हमें ये गिवन एग्जांपल 5 के तौर पे वो कहता है कि प्लान ऑफ ए मैट फाउंडेशन विद कॉलम लोड्स इज शोन इन फिगर 5.12। ये फिगर 5.12 इसकी बात कर रहा है। यूज़ इक्वेशन 25 टू कैलकुलेट द सॉइल प्रेशर्स एट पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ जी। ये सारे जो पॉइंट्स उसने इस शूटिंग के अंदर लगाए हुए हैं वो यहाँ पे शो कर रहा है। ये ए पॉइंट है, ये बी है, सी, इसी तरह यहाँ पर आपके ये एन एम एल और इन पॉइंट्स को भी नाम दिए हुए होंगे उसने एच तक। अच्छा, इनके लिए वो कह रहा है कि साइज़ ऑफ द मैट इज़ गिवन। तो ये वाला जो है साइड ये है हमारी 96 फीट, और ये वाली जो साइड है ये है 76 फीट। अच्छा, ऑल कॉलम्स आर 24 बाई 24 इंच साइज़ हैं उनके। और इसके अलावा क्यू ऑल नेट हमें गिवन है, ये मैं ऑलरेडी आपको बताया गया, और नॉर्मली हमें गिवन होती है, तो ये 1.5 किप्स पर फीट स्क्वायर है। वेरीफाई द सॉइल प्रेशर्स आर लेस देन नेट अलाउएबल बेरिंग कैपेसिटी। तो ये कह रहा है कि हमारा जो क्यू मैक्स की वैल्यू है उसको भी हमने वेरीफाई करना है कि वो क्यू ऑल नेट से कम है। अच्छा, ये वेरीफाई हमारी तभी होगी जब हमारी टेबल बनेगा। अच्छा, ये हमारे पास फिगर है, इसमें हर कॉलम्स के ऊपर डेड लोड और लाइव लोड हमें गिवन है ये। और टोटल जो है ये तकरीबन 8, 12, 16 कॉलम है, और हर कॉलम के ऊपर डिफरेंट लाइव लोड और डेड लोड है। हमारा सेंटर ऑफ द फुटिंग जो है वो ये बनता है, और हर कॉलम का एज के ऊपर डिस्टेंस जो है वो भी हमें गिवन है कि ये 2 फीट है, इधर से भी 2 फीट है, और ये पॉइंट ए वाले पॉइंट ए से ले के पॉइंट सी तक ये 24 + 2 26 फीट है। तो इस तरह करके ये सारे डिस्टेंसेस भी हमें गिवन है, वाई डायरेक्शन में भी गिवन है और एक्स डायरेक्शन में भी हमें गिवन है उनके पॉइंट्स। अच्छा, ये अब ज़रूरी नहीं है कि जो कॉलम का लोड है वो जो कॉलम की पोजीशन है वही पॉइंट की पोजीशन है। यहाँ कह रहा है एट द पॉइंट्स नॉट एट द कॉलम्स। तो ये ए पॉइंट जो है ना वो ये यहाँ पर है। ये कॉलम जो है वो उस ए पॉइंट से ज़रा आगे 2 फीट आगे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, मतलब अगर कॉलम जो है हमारा 24 बाई 24 का है ना, अगर हम इस कॉलम को ले लें तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक आगे बात कर रहा है कि ये 24 फीट 2 फीट है। तो मतलब ये है कि ये 12 इंच है, और इधर जो है बाकी 1.5 फीट इधर बाकी बचा हुआ है जो कि इस कॉलम ए के लिए, इस पॉइंट ए के लिए। तो पॉइंट जो है वो इधर है, इधर कॉलम इधर है। अच्छा, अब हमने अपने लेक्चर को अगर हम याद करें तो हमने एक फाइंड किया था रिजल्टेंट आर, जो कि समेशन था सम ऑफ योर नॉर्मल लोड्स। अब ये नॉर्मल लोड्स हमारे जो हैं वो ये लिखा हुआ है 100, 180, 180, और फिर आगे लिखा हुआ है 190, 110। अब ये 100 कौन सा है, ये असल में ये सबमिशन कर रहा है सारे डेड लोड्स की, कॉलम्स जो भी कॉलम्स हैं उनके ऊपर डेड लोड की। 100 जमा 180 जमा 190 जमा 110, ये सारे जो भी डेड लोड्स हैं वो उसने लिखे हुए हैं, और उनको फाइंड करके समेशन ऑफ योर डेड लोड्स इज़ इक्वल टू 3550, समेशन ऑफ योर लाइव लोड्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू 1 है, ये लाइव लोड जो हैं वो 2230 है। टोटल सर्विस लोड हमारे पास आ गया 5780। अच्छा, अब उसके बाद हम इसको फैक्टराइज भी कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो ये हम यूज़ करते होते हैं 1.4 इंटू योर क्यू डी प्लस 1.7 इंटू क्यू एल। तो ये फैक्टर लोड कॉम्बिनेशन भी यूज़ किया जाता है। ये हमारा फैक्टर लोड बना 2787 का 61। अच्छा, फिर अगर आपको याद हो मैं उस लेक्चर के इधर वापस भी आपको दिखाता जाता हूँ कि हम जो स्टेप्स कर रहे हैं
वो सारा कुछ इसके अंदर ना स्टेप वाइज जो जो लिखा हुआ है वो सारा स्टेप वाइज हम फॉलो करते जाएंगे। इस पर भी हम आएंगे, क्यू एवरेज के ऊपर भी। हाँ, यहाँ पर अब हमें ना ये हमने फाइंड कर लिया सिग्मा ऑफ योर ऑल लोड्स। अब हमें चाहिए ये क्यू। इसके लिए हमें फिर मोमेंट्स, उनकी सेंटिसिटीज़, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शियाज इन द एक्स एंड वाई डायरेक्शन, वो सारा कुछ चाहिए। तो और उसके लिए फिर हमारी ये वाली इक्वेशन यूज़ होनी है, आई बी और ये दोनों, और एम एक्स और एम वाई हमने फाइंड करना है, उस वो इसमें पुट करना है ताकि किसी भी पॉइंट के ऊपर हम क्यू फाइंड कर सकें। तो वो अब फाइंड करते हैं हम। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो वो उसकी कैलकुलेशन कर रहा है अब कि 76, ये वाला 76 जो है, ये वाला 76 जो बी है इक्वल टू बी, और ये है इक्वल टू 96 फीट इज़ इक्वल टू एल। तो बी एल क्यूब ओवर 12, ये आया हमारा आई एक्स, और वाई डायरेक्शन में एल बी क्यूब ओवर 12 हो जाएगा, तो ये क्यूब इधर आ गया। ये हमारा बना ये वाली वैल्यू। हमें उस इक्वेशन के हिसाब से एम वाई डिवाइडेड बाय आई एक्स इंटू एक्स, तो आई एक्स हमने फाइंड कर लिया, आई वाई भी फाइंड कर लिया, आर ओवर ए प्लस माइनस अगेन प्लस माइनस एम एक्स इंटू वाई ओवर आई वाई। तो सम ऑफ समेशन ऑफ वाई ये हम फाइंड करेंगे। ये कैसे, ये मिसाल, ये हम असल में फ़ाइंड करना चाह रहे हैं इसेंट्रिसिटीज़, और इसेंट्रिसिटीज़ फ़ाइंड करने के लिए हमें डिस्टेंसेस भी चाहिए, जो कि डिस्टेंसेस होंगे आपके फ्रॉम योर सेंट्रॉइड। तो मैं इसको आपको थोड़ा सा कर देता हूँ शॉर्ट कि ये कैसे उसने किया। अच्छा, ये उसने कैसे निकाला है, ये मैं मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे लिखता हूँ कि एक्स बार, जो वहाँ पे वो उसने इस तरह शो किया हुआ एक्स बार, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ 100 जमा 60। ये मैंने कौन से जमा किए हैं लोड्स, ये मैंने लोड्स जमा किए हैं ये वाले दोनों। ठीक है, इस कॉलम के ऊपर जो लोड आ रहा है प्लस 100 जमा 60 प्लस प्लस 180 जमा 120। ये कौन सा लोड है, ये अगले वाला, ये वाला लोड है। तो उसी तरह इन चारों को प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई इसको करेंगे किससे, मल्टीप्लाई इसको करेंगे इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एज। तो इनका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एज वो बनता है इस वाली, सॉरी, ये इसकी बजाय हम ये वाला कर रहे थे। मतलब हम 100 जमा 160, 180 जमा 120, 190 जमा 130, 120 जमा 170, ये जमा करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इस 2 फीट से। ठीक है, फिर उसके बाद ये सारा ये मल्टीप्लाइड बाय 2 फीट हो जाएगा, प्लस अगेन। अब अगले लोड कौन से आएंगे, अब अगले लोड आएंगे हमारे ये वाले 180 जमा 120 जमा जमा कौन सा लोड, जमा 360 जमा 200 जमा 200 जमा इधर वाले जो बाकी लोड हैं ये वाले 400 जमा 240 जमा 180 जमा 120। ये सारे जमा करके इसको ब्रैकेट में करके इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम ये वाला जो डिस्टेंस है इन वाले कॉलम्स का फ्रॉम द एज। तो 24 जमा 2 26 फीट ज़रब 26 फीट। तो इसी तरह ये पहली स्ट्रिप और दूसरी स्ट्रिप हमने कर लिया, तीसरी स्ट्रिप और चौथी स्ट्रिप को उसी तरह उनके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे।
वो अब यहाँ पर बनेगी 24 + 2 26 जमा 24। तो अगली दफ़ा ये बन जाएगा आपका 26 और 24 50 फीट। और उससे अगली दफ़ा बनेगा आपका 50 + 24 74 फीट। तो उन सारों को हम जब प्लस कर लेंगे उसको फिर हम डिवाइड करेंगे किससे, इस सारे रिज़ल्ट जो आएगा एक्स का, एक्स बार असल में होगा ये सारा समेशन डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, डिवाइडेड बाय हम करेंगे इनके लो समेशन ऑफ योर ऑल लोड्स और सर्विस लोड। जो हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है वो हमारा है सर्विस लोड ये 2780। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये मैं वापस जाता हूँ, ये हम कौन सा स्टेप कर रहे हैं भला। अम, ये हम कर रहे हैं ये वाला काम। ऑल ऑफ योर कॉलम लोड्स मल्टीप्लाई बाय देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द एज डिवाइडेड बाय द रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट जो है वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं पीछे, तो ये हम कर रहे हैं अभी। ये हम एक्स बार फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पिछले उसके अंदर भी बताया है कि हमें वो b+2 और a+2 वो डिफ़ाइन भी नहीं करता लेक्चर के अंदर, उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो अभी हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको जब हमने डिवाइड करना है आपके रिज़ल्टेंट से, तो 5780 जो रिज़ल्टेंट हमारा है ये हमारा एक्स बार के केस में वैल्यू आती है, मेरे पास आई है ये वैल्यू 38.66 फीट। हमने सेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, तो सेंट्रिसिटी फाइंड करने के लिए हमने माइनस करना है उसमें से, सेंट्रिसिटी के फार्मूले के अंदर अगर आपको याद हो हमने फाइंड करना था एक्स बार माइनस b/2। तो b जो है वो हमारा 76 है, तो 38,66 माइनस 76/2 ये बनता है 38। तो 0.66 फिट ये हमारा बन गई सेंट्रिसिटीज़ इन द एक्स डायरेक्शन। इसी तरह वाई डायरेक्शन के केस में भी होगा। वाई डायरेक्शन के केस में क्या होगा, जो डिस्टेंसेस होंगे वो अब यहाँ पर इसने लिखे हैं डिस्टेंसेस, ये देखें यहाँ पर इसने लिखे हुए हैं 24, 48 और 72 और इस तरह। अच्छा, वाई डायरेक्शन के केस में जो डिस्टेंसेस होंगे वो फिर वाई डायरेक्शन में हम शो करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं पहले ऐसे डिस्टेंसेस लेता रहूँ, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। पहले मैं डिस्टेंसेस लेता रहा हूँ इन द एक्स डायरेक्शन। अब हमने डिस्टेंसेस लेने हैं वाई डायरेक्शन के केस में। तो वाई डायरेक्शन के केस में हमारे जो डिस्टेंसेस बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वो बनेंगे आपके ये वाले डिस्टेंसेस 3 फीट 33 फीट के। अगर लेट्स से इसी पॉइंट ए के लिए हम कैलकुलेशन करें तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 120 जमा 70, इधर से शुरू कर रहा हूँ, 120 जमा 70 जमा 180 जमा 120 जमा 180 जमा 120 जमा 120 जमा 170। ठीक है, इसका डिस्टेंस इस वाई डायरेक्शन में कितना है, 3 फीट। अब हम पहले हम ऐसे चलते रहे हैं, अब हमने इस डायरेक्शन में जाना है और इस डायरेक्शन में जब कैलकुलेशन करनी है, लोड्स को प्लस करना है, फिर उसका डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन में देखना है। तो जब हम इनको प्लस करेंगे, इन सब को प्लस करने के बाद इनका डिस्टेंस 30 जमा 3 33 फीट। ठीक है, तो वो 33 फीट आ जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद फिर हमारा जो ई वाई का फार्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो है हमारा वाई बार, ऊपर तो था अ, अ, हाँ वो है हमारा वाई बार माइनस l/2। तो जो l है हमारा वो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक वो
आता है हमारा, ये वाई बार मेरा आता है 47.27 फीट। और फिर हमने क्या करना है, हमने वाई बार -L/2 करना है। तो वाई बार मेरा आता है ये 47 और 47.27 -L/2 कितना है, 96/2, ये बनता है 48। तो ये -0.73 रिज़ल्ट आता है ई वाई का। ई वाई का ये रिज़ल्ट आ गया। अब हमने मोमेंट फाइंड करना है। हमारे जो फैक्टर्ड क्यू हमने निकाला था उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इन इसेंट्रिसिटीज़ के साथ, उसके ये रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। फिर हम फाइनल इक्वेशन बनाएंगे क्यू की, योर फैक्टर लोड डिवाइडेड बाय द एरिया प्लस माइनस योर मोमेंट इन वाई डायरेक्शन, वो हमने ये फाइंड किया। फैक्टर लोड को इसेंट्रिसिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई करके, और ये एक्स को ऐसे ही रहने दिया, और ये हमारा मोमेंट इन एक्स डायरेक्शन और डिवाइडेड बाय योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द एक्स डायरेक्शन। अच्छा, अब इसमें एक गलती मैंने पीछे इक्वेशन में की है कि मैंने इक्वेशन जो है ना यहाँ पे गलत लिखी है। यहाँ पर y आना है my/y और यहाँ पर x आना है। और अब इसको जो हमारी सेंट्रिसिटीज़ की वैल्यू आई है वो हम इसको अगर इक्वेशन को लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1.2 Q/A की वैल्यू। हमारी सेंट्रिसिटी जो है वो पॉजिटिव में पॉजिटिव आई है, तो इसको ई एक्स पॉजिटिव आया ना, तो उसको 0.0017x, ई एक्स जो ई वाई जो है वो नेगेटिव आया तो उसका नेगेटिव यहाँ लिख देते हैं 0.0011y। ये हमारी फाइनल इक्वेशन होनी चाहिए। इस इक्वेशन की बेस पे फिर हम ये टेबल बनाते हैं। ये टेबल कैसे बनता है, ये टेबल हम ऐसे बनाते हैं कि पहले पॉइंट्स लिख लें, जो भी पॉइंट्स गिवन है कि इन पॉइंट्स के ऊपर अपनी क्यू की वैल्यू फाइंड करें। ये वो एक सवाल के अंदर था। Q/A हमें पता है ये कांस्टेंट वैल्यू है। एक्स वाई और ये सारा कुछ कैसे कैलकुलेट हुआ है वो हम देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट हुआ है। बस इस चीज़ को याद रखना है कि हमारी 1.5 जो है वो क्यू ऑल नेट की वैल्यू है, लिमिट। अच्छा, अब ये x -38 कैसे आया है, ये मैं वापस उस अपनी फिगर के अंदर जाता हूँ, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। x -38 जो है वो आया है आपका पॉइंट A का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैट फुटिंग। तो जब मैं इन द नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो मैं अपनी कैलकुलेशन के साथ माइनस लिखूँगा और उसके अंदर वैल्यू लिखूँगा। तो मेरी ये बन गए 12 फीट सेंटर से, सेंटर इधर है, 12 जमा ये 24 जमा 2, 24 जमा 12 मैं ऐसे लिखूँगा 12 जमा 24 जमा 2, और मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ इधर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो बाहर मैंने नेगेटिव लिख दिया। तो ये बन गया मेरा 38 माइनस में, जो ये उसने लिखा हुआ है ये वाला। इसी तरह पॉइंट बी, अच्छा अब ये जो x है इसको इसने इधर मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, तो ये रिज़ल्ट आया है। अब y की कैलकुलेशन कैसे की है, 48 वाली, पहले -24 वाले को देख लेते हैं। पॉइंट बी के लिए सेंटर से क्या डिस्टेंस बनेगा, ये 12 जमा ये 12 -12 जमा 12, क्योंकि ये सेंटर से नेगेटिव डायरेक्शन में है तो इसलिए इनके साथ ये नेगेटिव लग रहा है। जब हम इधर वाले इन पॉइंट्स के लिए कैलकुलेशन करेंगे ना, जैसे ये पॉइंट ई है, पॉइंट एफ है, पॉइंट जी है, तो इनके लिए फिर नेगेटिव नहीं लगेगा बाहर ब्रैकेट के। अच्छा, अब वाई जो है वो 48 लिखा हुआ है, तो पॉइंट ए का सेंटर से वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना बनता है, ये 3 जमा 3 30 जमा 3 33 जमा सेंटर से ये वाले 15, 33 जमा 15 बन गए 48, और ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है तो इसलिए यहाँ पर इसने ये 48 को पॉजिटिव लिखा हुआ है। जैसे जैसे हम पॉइंट्स नीचे आएंगे तो फिर ये नेगेटिव होता जाएगा और ये पॉजिटिव होता जाएगा। तो इसकी बेस पे हम अपनी इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और क्यू की वैल्यू निकालते रहेंगे। क्यू की वैल्यू आएंगी हमारी कुछ इस तरह की वैल्यूज़, इनमें हम देखेंगे कि हमारी
जो क्यू मैक्स है, ये असल में क्यू मैक्स है जो हमने स्लाइड्स के अंदर देखा है कि ये क्यू मैक्स शुड बी लेस देन योर क्यू ऑल नेट। कोई भी ऐसी क्यू की वैल्यू नहीं है जो इससे बड़ी हो। इसका मतलब है कि हम ठीक चल रहे हैं अभी तक, अदरवाइज़ हमें ये वाली वैल्यू लेनी पड़े। अगर 1.6 लेट से इसमें आ जाती है इस टेबल में, तो फिर हम 1.6 नहीं ले सकते, हम यही लेंगे वैल्यू क्यू ऑल नेट। और यही आगे फिर हम ये समझेंगे कि हमारी ये जो इक्वेशन है इसमें से हमारी वैल्यू आई 1.5। अब ये 1.5 यूज़ कहाँ होनी है, आगे स्लाइड्स के अंदर और क्या क्या प्रोसीजर हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, अब इसके बाद ये इधर आ गया डायरेक्ट। इससे पहले हमने एक और काम करना है कि वो है आपके क्यू मॉडिफाइड फाइंड करने वाला काम। क्यू मॉडिफाइड हमने फाइंड करना था और कॉलम का फैक्टर लोड फाइंड करना था, जो इसने ये किया हुआ है। तो इसने लिया स्ट्रिप ए बी एम एन कौन सी है जिसकी विड्थ वो कह रहा है कि 14 फीट है। तो बजाय इसके कि मैं सारी स्ट्रिप्स को इधर सॉल्व करूं और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए, तो मैं कोई एक स्ट्रिप ले लेता हूं, उसके लिए कैलकुलेशन कर लेता हूं। इसने कैलकुलेशन की है ABMN, मतलब ये वाली स्ट्रिप, इसके लिए इसने कैलकुलेशन की है। तो ओके, ABMN, A and then B and then M and then N। ओके, ये वाली स्ट्रिप। अच्छा, उसके लिए उसने क्या किया, उसने कहा है कि Q की वैल्यू हमने टेबल के अंदर फाइंड की है A पोजीशन के ऊपर, वो हमारी वैल्यू आई थी 1.082, और B के ऊपर भी हमने फाइंड की हुई है, वो है 1.082। इन दोनों का एवरेज ले लो स्ट्रिप्स के ऊपर। अब इस स्ट्रिप के अंदर असल में हमारे पॉइंट्स दो आ रहे हैं। अगर हमारे लेट्स से मैंने स्ट्रिप ली होती ऐसी जिसके अंदर 4 पॉइंट्स आते, A भी आता, B भी पॉइंट होता, C भी, D भी, तो उसके केस में हमारा जो एवरेज होना था वो 4 पॉइंट्स के केस में नीचे बटा 4 आना था, बजाय इसके कि बटा 2, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिप्स के इस पोजीशन के ऊपर हैं ही पॉइंट 2, तो उसने 2 पॉइंट लिए। अच्छा, ये वैल्यू आ गई। फिर एम के लिए भी उसने कैलकुलेशन की हुई है, वो हमने नहीं इसके अंदर शो नहीं किया, मे भी इसने यहाँ पर की और मैंने आपको ना बताया। हाँ, ये फाइंड किया उसने 1.1212 और ये, तो इन्हीं दो वैल्यूज़ को वो लिखेगा, ये लिखा हुआ है उसने। उसकी एवरेज आउट की। एवरेज आउट करने के बाद अगर आपको याद हो, वहाँ पर लेक्चर के अंदर ना ऐसे लिखा हुआ है IQI प्लस QF, इस तरह करके उसकी एवरेज आउट कर रहा है वो। तो ये वही काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद उसको क्या करता है, इसको इसके बराबर लिखता है Q एवरेज के लेक्चर के अंदर, पिछली स्लाइड्स के अंदर। अब यहाँ पर इसने क्या करना है, अब ये सारी स्ट्रिप्स के लिए कर रहा है कि हर स्ट्रिप के लिए इसी तरह हमारी, अब यहाँ पर इसके इस स्ट्रिप्स के अंदर 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये 3 से डिवाइड कर रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद उसने यहाँ पर अब एक काम करना है, वो उसने करना है इस क्यू एवरेज को क्यू मॉडिफाइड में कन्वर्ट करना है। तो क्यू मॉडिफाइड में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप, एक मिनट हम पीछे चलते हैं कि वो क्यू मॉडिफाइड में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से फार्मूले लगाता है, कि वो असल में B1 इंटू बी को मल्टीप्लिकेशन भी करता है, जो इसने यहाँ पर नहीं की। हाँ, ये वाला काम, जब उसने Q1 और Q एवरेज को फाइंड कर लिया है, ये वाला काम उसने कर लिया है, उसके बाद उसने क्या करना है, उसके बाद उसने ये करना है कि उस स्ट्रिप के लिए Q एवरेज को उसकी विड्थ और उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसके बाद उसको एवरेज लोड की ये फाइंड करनी है उसने वैल्यू। तो ये काम हम कर लेते हैं लेट्स से।
इसी स्ट्रिप के लिए हमारी जो वैल्यू आई है वो मे भी इसने किया हो यहाँ पर, ये तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहा है ना ये, तो हाँ ये किया है उसने काम। इसी सॉइल रिएक्शन फॉर द स्ट्रिप, जब हमने इसका एवरेज आउट कर लिया है 1.094 प्लस 1.2, इन दोनों को उसने असल में ओवरऑल स्ट्रिप को जमा कर लिया कि चारों की एवरेज, चारों पॉइंट्स की एवरेज, सॉरी चारों पॉइंट्स को फर्दर एवरेज आउट किया उसने, मल्टीप्लाइड बाय ये क्या है, ये उसका है B1 और ये है B, इस तरह की स्ट्रिप है ना, तो ये 96 है और ये 14 है, तो उससे मल्टीप्लाई करके फिर उसने ये फाइंड किया है, ये क्या है, ये है आपका Q एवरेज B1 इंटू B, जो ये है ये हमारी इस ABMN स्ट्रिप के लिए। अब ये Q1 B1 इंटू B उसके करने के बाद फिर उसने इसका क्या करना था, Q1 B1 इंटू B प्लस योर ऑल लोड्स इन दैट स्ट्रिप इन योर कॉलम लोड्स इन दैट स्ट्रिप। तो उस स्ट्रिप में ABMN के अंदर हमारे जो कॉलम लोड्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो हमारे कॉलम लोड्स हैं आपके सारे सारे लाइव लोड, टोटल सर्विस लोड, मतलब अब हम ना लेट्स से हमारी वैल्यू आई थी QA1 B1 इंटू B प्लस हमने क्या करना है 160, ये 100 जमा 60 जमा और कौन से इसके अंदर आते हैं, जमा 180 जमा 20 300 ये वाला, जमा 190 जमा 130 तो ये बना 310 320 सॉरी, जमा 120 जमा 70 ये बना 190। इसको किससे डिवाइड करना है, इसको अब हमने फर्दर आगे डिवाइड करना था, डिवाइडेड बाय योर हाँ डिवाइडेड बाय 2 से, फिर उसके बाद उस Q मॉडिफाइड फाइंड करना है। तो ओके, वो वैसे उसने ऑलरेडी कर दिया जो उसने वहाँ कैलकुलेशन के अंदर किया है ना, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एवरेज लोड। इस एवरेज लोड की जो वैल्यू आएगी, लेट्स से अगर एवरेज लोड है तो एवरेज लोड डिवाइडेड बाय योर B1 इंटू B इंटू Q एवरेज, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय योर Q एवरेज जो आपने पीछे फाइंड किया है, जो हमने फाइंड किया था AB और MN के साथ, उसके साथ अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी बजाय यहाँ पर इसने ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट सा काम किया, तो इसका आसान हल ये है कि हम कोई एक स्ट्रिप लें, उस स्ट्रिप्स के लिए हम खुद कैलकुलेशन करें और उस कैलकुलेशन को शो करें कि हमारी ये देखें यहाँ पर हमने सारे स्टेप्स ही फुलफ़िल किए हैं और उसके बाद ये हमारी वैल्यू आ गई है। चलें, अच्छा ऐसे करते हैं कि फिर मैं यहाँ पर चला जाता हूँ अपने इसके अंदर,
और मैं लेता हूँ स्ट्रिप ए बी सी डी ई एफ वाली, जो कि हमारी स्ट्रिप है ये वाली। मैं अब ये वाली स्ट्रिप लेके तो इसके लिए सॉल्व करने लगूँ। ठीक है जी, ए बी सी डी ई एफ जी। तो इसके लिए सॉल्व करते हैं और ये सारा प्रोसीजर फॉलो करते हैं, फिर देखते हैं कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी। तो बजाय इसके कि मैं दोबारा टेबल बनाऊं, मैं आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ जो है ना वो लिख के दे देता हूं कि मेरी जो है वो क्यू एवरेज की क्या वैल्यू आई है, और उसके बाद क्या हम जहाँ पर थे उसी से आगे चलते हैं। तो इस केस में हमारा जो इस स्ट्रिप के केस में हमारी इधर से 30 फीट है ना, तो ये 15 फीट बनेगी, और ये इधर वाला एल जो है ना ये 76 बनेगा, क्योंकि अब हमने एक्स डायरेक्शन में स्ट्रिप ली है, बजाय इसके वहाँ पर 96 फीट थी। तो जो क्यू एवरेज आती है मेरी, वो मेरी मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैंने कैसे फाइंड किया। क्यू एवरेज इज़ इक्वल टू योर हाफ ऑफ Q1, ये Q1N1 ही है, मैं यहाँ पर Q के साथ शो कर रहा हूँ। तो Q3 प्लस Q4, इसके अंदर 4 कॉलम्स हैं, प्लस अब ये मैंने Q एवरेज इंटू B1 मैं लिखने लगूँ, B1 इंटू बी हाफ ऑफ, ये मेरे इस स्ट्रिप के केस में आप देख सकते हैं ख़ुद जाके कि 160 जमा 300 जमा 310 जमा 180 जमा ये मेरा आता है 1.147। ये कैसे आया, ये मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ कि मेरा क्यू एवरेज जो मेरा था इन सारे पॉइंट्स का एवरेज, असल में जो वहाँ पर हमने फाइंड किया ना ए बी और एम एन, उन दोनों का एवरेज आपने फाइंड किया था, तो वो मेरी वैल्यू ये वाली आती है इस वाली स्ट्रिप के लिए। अच्छा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा B1 और B से। ये करने के बाद जो मेरी फ़ाइनल इसमें से रिज़ल्ट आता है वो आता है हाफ ऑफ 950 जमा 1307.58, और ये फ़ाइनल आता है 1128.79 की। अब ये मेरी यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ असल में QA, लेकिन ये एवरेज लोड है जो स्लाइड्स के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसके बाद बारी है हमारी Q मॉडिफाइड फाइंड करने की। वो था हमारा एवरेज लोड डिवाइडेड बाय योर Q एवरेज B1 इंटू B मल्टीप्लाइड बाय योर Q एवरेज, जो Q एवरेज आपने शुरू में फाइंड किया था उससे मल्टीप्लाई करेंगे। एवरेज लोड आया मेरा 1128.79 डिवाइडेड बाय ये मेरा आया अभी हमने ऊपर फाइंड किया 1307.58 मल्टीप्लाइड बाय Q एवरेज मैंने अभी आपको बताया वो आया मेरा 1.147। तो इसमें से Q मॉडिफाइड की वैल्यू मेरे पास आती है, बड़ी छोटी वैल्यू आती है ये, क्योंकि ये आगे UDL में जाके मल्टीप्लाई होती है डिस्टेंसेस के साथ। तो 0.99 किप पर फीट स्क्वायर, ये Q मॉडिफाइड है। अगर आपको याद हो तो हमने कॉलम की मॉडिफिकेशन फैक्टर भी कैलकुलेट करना है, जो कि बराबर था F के साथ हम इसको लिखते थे इसको Q एवरेज डिवाइडेड बाय योर ऑल लोड्स Q1 Q2 Q3 Q4।
ये मेरी आई थी 1128.79 डिवाइडेड बाय योर 160 जमा 300 जमा 310 जमा 180, ये आती है हमारी 1.188 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.19। अच्छा, ये हमारा फैक्टर आया, लेकिन अभी हमने कॉलम लोड को मॉडिफाई नहीं किया, तो स्लाइड के अंदर वो टर्म यूज़ करता है FN1, तो हम इसको लिखते हैं FQ1, जो कि हम यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट नोटेशन यूज़ कर रहे हैं। तो 1.19 मल्टीप्लाइड बाय दैट कॉलम लोड विच इज़ इन और स्ट्रिप एंड इट्स सर्विस लोड इज़ इक्वल टू 160, तो ये बना है 190.4। उसके बाद दूसरा कॉलम जो है, इस तरह की हमारी स्ट्रिप है, इसके अंदर यहाँ एक कॉलम है, फिर ये कॉलम है, फिर ये, तो 4 कॉलम है। हर एक के सर्विस लोड के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं 300, यह है हमारा 357। 1.19 मल्टीप्लाइड बाय 310 इज़ इक्वल टू 368.9। 1.19 मल्टीप्लाइड बाय 180 214.2। अच्छा, और अगर आपको याद हो तो लेक्चर के अंदर वो बात करता है कि ठीक है, पहले आपने SFD और BMD बनाई थी, लेकिन अब जब आपने क्यू मॉडिफाइड और कॉलम के मॉडिफिकेशन फैक्टर भी कैलकुलेट कर लिया है, तो अब बारी है आपकी एक्चुअल SFD और BMD बनाने की। तो हम जो है ना वो अब अपनी एक्चुअल SFD और BMD बनाते हैं। ये कहते हैं कि हमारा इस तरह का UDL है, इनके ऊपर से 4 कॉलम के लोड्स आ रहे हैं। एक है जी 190.4, ये अभी हमने फाइंड किया, ये जो ऊपर वाले कॉलम के लोड्स हैं उनको लिख रहा हूँ मैं। 357 जो कि मॉडिफाइड कॉलम लोड्स हैं। उसके बाद है 368.9 और उसके बाद है 214.2। अब इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि आपके डिस्टेंसेस जो हैं वो ठीक आने चाहिए। तो हमारा जहाँ पर ये कॉलम लोड लग रहा है उससे इधर जो डिस्टेंस है वो है 2 फीट। ये इस और इस कॉलम के दरमियान डिस्टेंस है 24 फीट, फिर अगला भी 24 फीट है, और उससे अगला भी 24 फीट है, और उससे अगला 2 फीट है। तो इनको मैं लिख लेता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है, और ये R6 है, ताकि मैं जब शेयर फोर्स की कैलकुलेशन करूँ तो मैं बता सकूँ कि इस पॉइंट के ऊपर शेयर फोर्स की ये वैल्यू आई है। अच्छा, अब ये जो UDL है हमारा, इसकी हमने फाइंड एक की थी Q मॉडिफाइड मल्टीप्लाइड बाय योर B1, इट इज़ इक्वल टू फॉर 1 यूनिट लेंथ। Q मॉडिफाइड की हमारी वैल्यू आई थी 0.99, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारी B1 जो कि 15 फीट है, तो ये बनता है 14.85 के पर फीट। अच्छा जी, अब हम अपनी शेयर फोर्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ कि V@R1 इस पॉइंट के ऊपर, ये जो R1 है, मैं लिखता हूँ कि नीचे से आने वाली फोर्स जो है वो -14.85 है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 फीट डिस्टेंस के साथ, तो ये हमारी फाइनल रिज़ल्ट आता है -29.7। अब इसको मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि 2 फीट डिस्टेंस के ऊपर ये है जी मेरी 29.7। अच्छा, फिर उसके आगे शेयर फोर्स एट R2 डिस्टेंस, अब अगला डिस्टेंस, तो -29.7
प्लस योर 214.2 ये आती है हमारी वैल्यू 184.5। अच्छा, अब इसको 184.5 है, ऊपर से आने वाला लोड, तो ये ऊपर जाएगी और ये यहाँ पर आएगी। यहाँ पर हम लिखेंगे 184.5। अच्छा जी, आगे v@r3। अब तीसरे पॉइंट के ऊपर हम जा रहे हैं। -14.85 मल्टीप्लाइड बाय 26 फीट, ये इधर का 2 और अगला 24 प्लस 214.2 ये आती है हमारी -171.9 और फिर हमारा 171.9 प्लस अबव लोड 368.9, फाइनली हमारा वैल्यू आती है 197। तो असल में ये ओवरऑल मैंने कंबाइन कर दिया, क्योंकि यहाँ से जब हमारा R3 डिस्टेंस है यहाँ पर आ रहा है, ये वैल्यू आनी चाहिए 171.9 और फिर उसके बाद यहाँ कहीं वैल्यू आती है, ये से ऊपर जाएगी 184 से, तो 197। अच्छा जी, आगे v@r4 -14.85 मल्टीप्लाइड बाय 50 प्लस 368.9 प्लस 214.2 ये फाइनल आती है -159.4। अब हम दोबारा से नीचे आएंगे। $159.4। अच्छा जी, अब आगे जो ऊपर जाना है हमने, तो -159.4 प्लस ऊपर से आने वाला लोड 357, तो ये बना हमारा फाइनली 197.6। ऊपर लेके चलते हैं अब इसको, तो ये बनी हमारी इसी तरह 197.6 उसके बराबर, जो कि पिछले रिएक्शन फोर्स के ऊपर हमारी वैल्यू आई थी। आगे v@r5 -14.85 क्रॉस डिस्टेंस विच इज़ 74 प्लस 357 प्लस 368.9 प्लस 214 माइनस प्लस 2.2 ये आती है फाइनली -158.8। इसको मैं आगे जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो इकट्ठी लिखता हूँ, फिर उधर डायग्राम में शो करूँगा। -158.8 प्लस 190 जो फाइनल हमारा कॉलम लोड है वो आया 31.6। v@ एंड वाला जो R6 है, एंड वाला जो 2 फीट है, उसके लिए मैं इधर से, असल में इधर से ही आगे चल रहा हूँ, तो 1 माइनस, आप इधर से भी आ सकते हैं, अब एंड पॉइंट के ऊपर हैं तो आसान है, लेकिन 76 प्लस 357 प्लस 190.4 प्लस 368.9 प्लस 214.2 फाइनल आए हमारा रिज़ल्ट। ऑलमोस्ट क्लोज़ होने लगी थी, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे राउंड ऑफ एरर्स की वजह से ये ज़ीरो नहीं आई। तो फाइनल जो हम पहुँचे हैं 196 पे, तो ये हमारी आई है इस पॉइंट के ऊपर 158.8। उसके बाद हमारी 31 आई थी वैल्यू,
तो 31.6 और ये ओवरऑल क्लोज आउट होगी 1.9 के ऊपर। अब इसी के नीचे हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है। R1 R2 हम याद रखते हैं, तो जहाँ पर आपकी शेयर फोर्स ज़ीरो है वहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है। तो उसके लिए फिर हमारी कैलकुलेशन के लिए रिक्वायरमेंट है कि हमें डिस्टेंसेस पता हो। तो डिस्टेंसेस फाइंड करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एट द रेट ऑफ R5 स्टार्ट करता हूँ। R5 कौन सा है? ये वाला है, क्योंकि इधर वाला तो आसान है। एट द रेट ऑफ R5 कैसे हमारी जो ट्रायंगल्स बनेंगी, x डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 158.8, मतलब ये वाली ट्रायंगल जो है, जो ये वाली ट्रायंगल बन रही है, मैं असल में फाइंड करना चाह रहा हूँ कि ये वाले डिस्टेंसेस कितने हैं, ये वाले। तो उसके लिए मैं फिर बाय कॉन्करेंट रूल ऑफ ट्रायंगल्स x/158 इज इक्वल टू योर 24 माइनस x डिवाइडेड बाय 197.6। ये कैसे आया? x डिस्टेंस है ये वाला, और टोटल असल में ये 24 है ना, यहाँ से लेके इधर से इधर तक 24 है, तो ये बना बाकी 24 माइनस एक्स। अच्छा, फिर अब ये दोनों ट्रायंगल्स के ये बेस बन गई। हमें उसकी हाइट्स पता है, वो है 158 और 197.6, जो मैंने ये लिखी है 197.6। इसको सॉल्व करके जो हमारा एक्स डिस्टेंस आता है वो आता है हमारा, जो हमारा अननोन है डिस्टेंस, वो आता है हमारा 10.69। ठीक है जी। तो 24 में से जो इधर वाला बाकी डिस्टेंस है वो 10.69 है, और उस साइड वाला 24 में से 10.69 निकाल दें तो। अच्छा जी, m एट द रेट ऑफ मोमेंट एट द रेट ऑफ पोजीशन R4, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10.69 मल्टीप्लाइड बाय 158.8, और ये फाइनल आता है 848.8। अब इसकी सारी कैलकुलेशंस, बजाय इसके कि मैं यहाँ पे शो करूँ कि ये कैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखता हूँ। 1314.04, पहले असल में हम एक्स डिस्टेंस को फाइंड करते हैं, उसके बाद हम बाकायदा उस ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करके तो ट्रायंगल को सॉल्व कर लेते हैं। इसलिए ये 1/2 को 0.5 लिखा हुआ है। अब R2 के ऊपर जो हमारी फाइनल वैल्यूज़ आती हैं ना, वो मैं बस यहाँ पे वैल्यूज़ लिखता हूँ। वो आती हैं 994.44, 1146.66।
तो एंड पे जो फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनती है वो यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि जब कैलकुलेशन करने के बाद ये जो मैंने फाइनल वैल्यूज़ निकाली हैं वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसी बनती है। तो 2 फीट के ऊपर हमारी एक वैल्यू आती है जो यहाँ पर आनी है, इधर भी है। फिर असल में हमारी यहाँ पर शेयर फोर्स डायग्राम जो है ये आती है हमारी 31.6। फिर कहाँ पर हमारी ये यहाँ पर भी ज़ीरो आ रही है। ये ट्रायंगल कुछ टेढ़ी सी बन गई है, लेकिन चलो यहाँ पर जो हमारी इस पॉइंट के ऊपर जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है वो आता है 848, और उसके बाद फिर इंक्रीज़ होता है। फिर इधर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आना है तो ये आता है 1314। फिर उसके बाद हमारा इधर आना मैक्सिमम, तो यहाँ आता है वैल्यू 855। फिर उसके बाद हमारी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ आनी है, इधर। तो ये आती है हमारी वैल्यू इसी 1314 के आसपास, 1306। फिर उसके बाद यहाँ आनी है तो ये आती है हमारी वैल्यू 994, 994.04। और उसके बाद फिर इधर भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आना है जहाँ पर ये ज़ीरो आ रहा है, तो ये वैल्यू आती है 1146। और उसके बाद ये फाइनली क्लोज़ हो जाना है। ठीक है, तो असल में अब ये सारा कुछ करने का मकसद हमारा ये है कि हमने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ही असल में हमारे काम की चीज़ है, उसकी बेस पे ही हमारा एएस डिसाइड होना है, जो एरिया ऑफ द बार्स है। तो अगर हम इस फिगर को देखें तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा तकरीबन, नेगेटिव मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा आ रहा है इधर कहीं 994, ये मैक्सिमम है। और पॉजिटिव मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है हमारा 1314। ये फाइंड करने के लिए हम सारा फैक्टर लोड कॉम्बिनेशन और वो सारा कॉलम को फैक्टर 1.19 हमने फाइंड किया था, और उसके बाद फिर हमने ये फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाई, और उसमें से फिर हमने मैक्सिमम नेगेटिव और पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट दोनों फाइंड कर लिए।